हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करा दिए थे, पेज नंबर 153 पे थे। चलिए आज पेज 154 से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। कह रहे फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट ऑफ अ होल, मतलब पूरे एक होल का एक पार्ट, तो वो एक फ्रैक्शनल यूनिट होती है। तो वो आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ एक पिक्चर दे रखी है आपको। कह रहा था पिक्चर शोज अ होल चिक्की, एक ही दे रखे चिक्की। द पिक्चर ऑफ द चिक्की ब्रोकन इनटू टू पीसीस, इन्होंने इसे दो पार्ट्स में ब्रोक कर दिया। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल चिक्की इज ईच पीस, जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो हाफ हाफ हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो पार्ट किए कैसे हैं, लेकिन ये एक पार्ट अलग निकाल दिया है और ये पूरा एक पार्ट एक साथ रखा है, ये वाला। तो आप देख रहे हो इसमें तीन पार्ट्स आ गए और इसका एक पार्ट अलग हो गया ना। तो वी कैन सी दैट द बिगर पीस हैज थ्री पीसीज, तो इसमें तीन पीसीज है ऑफ 1/4 चिक्की इन इट, हर एक में 1/4 है। सो वी कैन मेजर द बिगर पीस यूजिंग द फ्रैक्शनल यूनिट 1/4। वी सी दैट द बिगर पीस इज 3/4 चिक्की। पूरे का ये 3/4 हो गया ना, क्योंकि इसमें तीन पार्ट है और इसमें एक ही पार्ट है ना। तो जो ये पूरा बड़े वाले चिक्की है, ये कितनी हो गई, 3/4 हो गई। क्लियर। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अ होल चिक्की कट इनटू 6 पीसीज। अब इन्होंने 6 पीसीज में काटा, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसका एक ये पूरा पार्ट निकाल लूँ, ये पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसका एक ही पार्ट निकाला है। ठीक है। अब फिर यहाँ कह रहे हैं अ होल चिक्की कट इंटू 6 इक्वल पीसीज इन डिफरेंट वे। काटा तो अभी भी 6 पीसीज में है, लेकिन अलग तरीके से काटा है। देखो ऐसे काटा है, एक तरीके से ट्राइंगल शेप। तो एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। 6 ट्राइंगल शेप्स में कट हो गया। मतलब एक बॉक्स में ऐसे बीच में से लाइन डाल दी है, डायगोनली डाल दी है, तो ये दो ट्राइंगल्स में बट गई। तो अगर मैं इसके एक पार्ट का पूछूं कितना होगा, तो 1/6 होगा, क्योंकि आपने उसे 6 पार्ट्स में ही तो डिवाइड किया होगा। तो 1/6 आ गया ना अब यहाँ। ठीक है। कह रहे बाय डिवाइडिंग द होल चिक्की इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वे। जैसे हमने डिवाइड किया चिक्की को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया अलग अलग तरीके से, एक बीच में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड कर दिया एक बारी, और एक बारी डायगोनली डिवाइड किया। वी गेट 1/6 चिक्की पीस ऑफ डिफरेंट शेप। और आंसर जो फ्रैक्शनल यूनिट आई वो 1/6 ही आई। आर दे ऑफ सेम साइज, क्या ये सेम साइज के होंगे, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स है अगर आप यहाँ पर देखो तो वो आपके पास सेम ही आ रही है, कोई अलग नहीं आ रही है। 1/6 पोर्शन ही आपको मिल रहा है ना, तो सेम ही होंगे। ठीक है ना। अब कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ चिक्की एज शोन बिलो। यहाँ कुछ ये फिगर्स दे रखे हैं, इनकी फ्रैक्शनल यूनिट आपको बतानी है। सबसे पहली बात, एक तो आपको ये दे रखा है, देखो आपने इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वर्टिकली दो लाइंस डाल दी, तो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। कह रहे वी गेट दिस पीस बाय ब्रेकिंग द चिक्की इनटू 3 इक्वल पीसेस। तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब एक पार्ट की, इस पूरे पार्ट की फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगी, 1/3, क्योंकि वो एक ही पार्ट है पूरे का और तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ 1 आ गया, जितने की बात करें टोटल जितने पार्ट्स में डिवाइड किया था वो नीचे आ गया। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द फिगर बिलो शो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ अ होल चिक्की। कुछ डिफरेंट यूनिट्स आपको दे रखी हैं। हाउ मच ऑफ होल चिक्की इज ईच पीस, आपको इनकी फ्रैक्शनल यूनिट यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ पर 2 है, अगर आप यहाँ से देखो ये वाले 2 बॉक्सेस है मान लो आपके पास फर्स्ट वाले पार्ट में, है ना। तो अगर मैं टोटल काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है, जिसमें से मेरे पास 2 यूनिट दे रखी हैं। तो 2/24 आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये एक ट्राइंगल दे रखा है पूरा, जैसे भी हमने ऊपर डिवाइड किया था ना, तो ये उसी तरीके से दे रखा है आपको ट्राइंगल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ऊपर वाला ट्राइंगल, उसमें सिर्फ ये एक एक थे और ये हाफ हाफ थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक एक पूरे, ये हाफ हाफ से ज़्यादा है। तो अगर मैं इनके बॉक्सेस को काउंट करूँ यहाँ पर, तो ये एक तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड काटा गया। ये ट्राइंगल शेप में ऊपर वाला 6 पार्ट्स में काटा गया था, है ना। ये वाला इस तरीके से काटा गया कि 4 ही पार्ट्स बने उसके, 4 से ज़्यादा नहीं बने।
तो 4 पार्ट का एक पार्ट है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल देखो यहाँ पर एक ये पूरा है 1, ठीक है, ये वाला 2 हो जाएगा और ये आधा आधा मिलके 3 हो जाएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि 3/24 मतलब 1/8 है। टोटल उसमें 24 बॉक्सेस है ना, छोटे छोटे, जैसे हमने यहाँ गिने थे, छोटे छोटे 24 बॉक्सेस है ना, और इसमें 3 बॉक्सेस पूरे पूरे बन रहे हैं। एक ये पूरा बन रहा है, ये आधा आधा मिला के एक बन रहा है, और ये आधा आधा मिला के एक बन रहा है, तो 3 बॉक्सेस बन रहे हैं। तो 3/24 आंसर 1/8 आ जाएगा। और अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहो तो इस केस में चिक्की को 8 बार काटा गया है, 8 तरीके से, 8 ट्राइंगल बनाए गए हैं इसके अंदर, छोटे छोटे, जैसे 2 4, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 वाला वो वाला बन गया। उसी तरीके से आपने इसको 8 टाइम्स 8 तरीके से काट दिया, इस तरीके से काटा कि उसमें 8 ट्राइंगल बन रहे थे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 4 है, 1 2 3 4, टोटल थे 24, 4/24 आंसर 1/6 आ जाएगा। नहीं तो आप ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा आसान है, 24 काउंट करके। अब ये भी ऐसे ही हो जाएगा 1 2 3, तो 3/24, तो आंसर 1/8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/24। अब ये एक पूरा है यहाँ पर, देखो ये इतना है और ये मिला दो तो एक पूरा ही बॉक्स बन जाएगा, तो ये 1/24 ही आएगा। अब इधर देखो एफ पार्ट में 1 2 2 तो पूरे हैं, आधा आधा मिला के 3, आधा आधा मिला के 4, तो 4/24 आंसर 1/6 आ जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है, आप ट्राइंगल्स ना मत देखो कि कितने पार्ट्स में काटे हैं, आपको दिक्कत हो जाएगी नहीं तो आप इन्हें काउंट कर लो। ये टोटल बॉक्सेस इसके अंदर 24 बॉक्सेस हैं, तो बस आप यहाँ पर गिन लो कितने बॉक्सेस हैं और उसे अकॉर्डिंग फ्रैक्शन निकाल दो। ठीक है, फिर भी कहीं दिक्कत लगे ना एक बार पूछ लेना कमेंट करके, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, तो पूछ लेना दिक्कत लगे तो, आगे के नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।